ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे थे, याद है? बोलो। पहिले नयन भंग भेलो। आप लोग के समय कहाँ है? समय है क्या पढ़ा? मैं कह रहा हूँ आप लोग के पढ़ा, आप लोग पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे कृष्ण तो रात को आलोचना किया, सुबह जो है चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला राजेंद्र संवाद से 8वां परिच्छेद है। ये पहले हम जो रायरमन में करें, ये तो बोली आपने कृत गीत एक गाहिला प्रेमे प्रभु सहस्ते तार मुगच्छा दिला। ये प्रेम विलास विवर्त के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसे जगदानंद प्रेम विवर्त और श्री रायर मंदिर प्रेम विलास विवर्त।
इस संदर्भ में हम लोग भी आलोचना किया। ये विवर्त शब्द के अर्थ हम लोग दो प्रकार की पाए। एक कहता है विवर्त होता है, भ्रम भी कहा जाता है, और विवर्त शब्द का अर्थ होता है घूर्णायमान होता है, प्रेम की विवर्त, जहां पर प्रेम घूमते घूमना, जैसे भ्रमण पड़ता रहता है। इसलिए कह रहे हैं जड़ विवर्तवाद, अद्वैतवादी लोग जो विवर्त कहते हैं, भ्रम कहते हैं, स्वरूप में रज्जु भ्रम, रज्जु में सर्प भ्रम, अंधकार में अब रस्सी पड़ा हुआ है, आप समझा क्या, एक सांप पड़ा हुआ है, और एक सांप, मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, आप सोचने लगे कोई ये रस्सी पड़ा हुआ। उसी प्रकार अद्वैतवादी लोग ये समझाना चाहते हैं ये ब्रह्म की भ्रम है, जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मैव न परा। पहले हमें इन लोग की बात समझना चाहिए, वो लोग क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। कौन? अद्वैती लोग, मायावादी लोग का क्या कहना चाहते हैं, उनकी विचार पहले सुनना चाहिए। दो पक्ष, एक पूर्व पक्ष और एक प्रतिपक्ष। ये लोग का उठाते हैं ये ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ये जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब झूठ है, क्योंकि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, अजीब नाम से कोई वस्तु है ही नहीं। हम जो जीव कहते हैं और ये लोग कहते हैं जीव नाम से कोई वस्तु है ही नहीं, जीव जीवात्मा नहीं। वही ब्रह्म माया के द्वारा आच्छादित होने से वो अपने को जीव कहते हैं, और माया हट जाए तो आप ब्रह्म बोल जाए, है तो आप ब्रह्म। समझ में आ रही? पहले अद्वैतवाद मायावाद को समझना चाहिए। अद्वैतवादी लोग क्या कहते हैं, मायावादी लोग क्या कहते हैं। इसलिए करे अद्वैतवादी मायावादी की विचार क्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मैव न परा। और शुद्ध भक्त लोग कहते नहीं, ब्रह्म सत्य ये तो ठीक है, किंतु जीव ब्रह्म तो जगत मिथ्या नहीं कर सकते। तो जगत क्या है? जगत हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये है सब क्या, तात्कालिक सत्य है। यहाँ पर क्या कहा जाता है, तात्कालिक, उस समय के लिए हम सत्य है। ये घर, ये मकान दिखाई पड़ रहे हैं, ये झूठ कैसे बता दें। अपने माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र, परिवार को सब हम देख रहे हैं, पालन पोषण आदि कर रहे हैं, ये झूठ कैसे हो जाएगा? झूठ नहीं, ये क्या है, उस समय के लिए सत्य है, जिसे कहा जाता है क्या, तात्कालिक सत्य। तात्कालिक समझते हैं, उस समय है। जो अपने माता पिता को कैसे कहते हैं कि ये सब झूठ है, झूठ है नहीं है। किंतु हम उसके माता पिता जो मान रहे हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, शरीर के जन्म दिया, उस समय तक हम उनकी सत्यता मानते हैं, जब तक वो इस शरीर छोड़ देते हैं, बदल देते हैं, सब बदल जाते हैं। पूर्व जन्म में कोई किसी के माता था, अभी उसके वो पुत्र होकर जन्म लिया, किसी जन्म किसी के पुत्र था, अभी उनके वो माता पिता होकर जन्म।
यही तो संसार चक्र है कि नहीं? है आप जिसको अभी पुत्र मान रहे हैं, मान रहे हो, है? पंचभौतिक शरीर को आप पुत्र संतान के रूप में आप मान रहे हैं, किंतु इस शरीर से आत्मा निकल जाने पर आप पुत्र संतान नहीं मान रहे हैं। मेरा बेटा चले गया, मेरा पति चले गया, यही तो कहा, रोते। फिर वही दूसरी गृह में जन्म ले लेते हैं, तब उसके आपके माता, तब उनको आप पुत्र संतान नहीं कर रहे, माता पिता नहीं कर रहे। यही संसार के विचित्र है। समझ में आ गया? एक अद्वैतवादी के मत और एक वैष्णव के मत में अंतर होता है। वैष्णव लोग कहते नहीं, ये सत्य क्या है? तत्कालिक सत्य है, उस समय के समय। देह और मन की धर्म की चमत्कारिता, जन्म ग्रहण, जन्म आदि लेना, ये अनंत काल से चलते जा रहे हैं। जीव अनंत काल से एक शरीर से दूसरे शरीर चले जाते हैं। एक गृह से हम दूसरे गृह में चले जाते हैं, एक घर में जाते हैं। जिस घर में हम आते हैं उस घर की आसक्ति लगा देते हैं। जैसे शरीर रूपी एक गृह है, शरीर क्या है? एक गृह है, गृह समझते हो? हाउस। और इस शरीर में कौन रह रहे हैं? आत्मा रह रही है। इसलिए शरीर को मैं आसक्ति करके बैठे, और आत्मा जब इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चले जाते, यही शरीर पड़ा रहता है, उस शरीर के प्रति हम आदर नहीं करते। यही तो चित्रकेतु महाराज के उपाख्यान के द्वारा समझाया गया। चित्रकेतु महाराज की कथा आप लोग श्रीमद् भागवत में सुना कि नहीं? उनके पुत्र मारे गए, रोने लगे, सिर कूटने लगे, हैं? और उनके समझाया गया, ये देखो तुम्हारे पुत्र, कौन तुम्हारे पुत्र है? ये शरीर पुत्र है, शरीर में जो था वो पुत्र है। जिस शरीर पुत्र है तो शरीर तभी है ही, पड़ा हुआ है। पंचवती शरीर है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच तत्व के द्वारा। कहते नहीं, इस शरीर में जो आत्मा थी वो चली गई। बोले उसको देखा? बोले नहीं है। हम लोग इस संसार में उसी प्रकार की आसक्ति में पड़े हैं, जिसको हम देखा ही नहीं है, जिसके साथ कोई संबंध नहीं है, उसकी नित्य मान लेते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, अरे वो आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी, वो आत्मा के बारे में सुनो, श्रवण करो। अरे वो आत्मा, उनके में स्मरण करो, उसके चिंतन करो। वो आत्मा क्या चीज है? आत्मा कहाँ रहती है, क्या करती है? किंतु जीव माया के द्वारा मोहित होकर के समझ नहीं पाते। एक तो प्रयास नहीं करते हैं, दूसरे जो प्रयास करते हैं वो ठीक से ही कर नहीं पाते। इसलिए गीता में धीरे धीरे बताया ये कैसे, वो आत्मा के कैसे हम अनुभव करें। इसलिए कह रहे हैं, इस संसार में जीव माया में मोहित होकर के रहता है। फिर हम एक शरीर के अपने कर्म के अनुसार इस शरीर में रहते हैं, और इस शरीर को छोड़कर हम चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत में अनेकों उपाख्यान के द्वारा, कहानी के द्वारा हमें समझाया गया। यहां तक भी अर्जुन के पुत्र, क्या नाम, अभिमन्यु है। अभिमन्यु जब 7 रथियों के द्वारा चक्रव्यूह में निस्सहाय होकर के जब मारे गए अर्जुन
कि जब पता चला अर्जुन कितने मोहित हो गए, रोने लगे नहीं, जो मेरे पुत्र के मारने वाली जयद्रथ के मैं काल सूर्यास्त के पहले ही मार, यदि नहीं मारा तो मैं आग में मैं समाधि ले लूं। तो भगवान इसको समझाया कि नहीं समझा, कितने ये सब लीला दी है सब। लोगों इस शरीर के जन्म है और शरीर की मृत्यु है। आत्मा क्या है? एक शरीर के दूसरे शरीर छोड़ के जा रहे हैं बस। जैसे किराए में एक मकान ले लिया, 10 साल रहा, कितने साल? 10 साल 20 साल रहे, फिर मकान मालिक बोले भाई ये मकान खाली करो, करना पड़ता है कि नहीं है? करना नहीं चाहते हैं। आप रह कि नहीं रखना किराए में? कितने साल रहे? 8 साल रहे, 20 साल रहे फिर मकान मालिक बोले भाई ये मकान को खाली करो, तो खाली करना पड़ता है। हम दूसरे मकान में चले जाते हैं और जहां पर रहते हैं वहीं आसक्ति जमा देते। ठीक उसी प्रकार एक शरीर एक गृह स्वरूप मान लो और आत्मा गृह स्वामी के रूप में मान लो। विचित्रता है। हम एक शरीर के छोड़कर दूसरे शरीर छोड़कर चले जाते और उसी शरीर में, जिस शरीर में जाते उस शरीर की आसक्ति बना लेते हैं और शरीर संबंधी जितने भी वस्तु जो है उसके साथ ही हम संबंध जोड़ लेते हैं। है तो कुछ नहीं है, इतने जड़ फैला देते हैं, इतने जड़ हम फैला देते हैं। जड़ समझते हैं? पेड़ की जो जड़ होता है सारी तरह फैला देते हैं। आसक्ति रूपी ये क्या है? जड़ है। अनेक प्रकार स्थूल सूक्ष्म उपाधि देह और मन के जो है वो कड़ीभूत कर लेते हैं। इसमें भक्ति मनोहर ठाकुर अनुभव से भक्ति संत प्रभुपाद भी कह रहे हैं, सस्थूल इस जगत में स्थूल और सूक्ष्म उपाधि युक्त देह ओ मन की अनेक प्रकार ये आसक्ति के द्वारा हम रहते, बद्ध होकर रहते। अभी कथा हमें आइए, ये अद्वैतवादी और शुद्ध वैष्णव में क्या बोलने हैं, यही तो हम सूक्ष्म मिलन इसके बता रहे हैं। किंतु महाप्रभु अभी जिस कथा हम चल रहे हैं ये जब राय रमानंद ने प्रेम विलास विवर्त की बात सुनाया, ये प्रेम है क्या चीज है? उस प्रेम कैसे बनते हैं? इसलिए कहते हैं पहले कहते हैं पहले नैन पहली राग नैन भंग भेल अनुदिन बाड़ल अवधि ना गैल ना सो रमन ना हम रमणी दुह मन पेशल दुह मन मनोभव पेशल जान। ये सखी ये सब प्रेम काहिनी कानुट में कही भी बिछुड़ जान ना कुजनु दती ना कुजनु आन दुहों को मिलने मध्य पंचवान अब सोई विराग तू बेली दूती सुपुरुष प्रेम को ओइचन रीति। बहुत सुंदर रायरमंद इसके जय बताया है। ये प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? एक साधक और एक सिद्ध के लिए हम भी बताया था, शायद आप लोग याद है। जैसे बिल्वमंगल के कहा जाता है, क्या कहा जाता है? साधक कहा जाता है। कौन सा रस के साधक? रागानुगा भक्ति, रागानुगा
ब्रज प्रेमिक साधक का है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं। बिल्वमंगलादयो साधका परिकीर्ति, इसलिए बिल्वमंगल चरित्र की बिल्वमंगल की कथा हम उस दिन बताया था। दक्षिण देश में कृष्ण बेन्ना नदी के तट पर उन्होंने जन्म लिया था। बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण वंश में जन्म भी लिया। अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ वो रहते थे। संस्कृत के जो है वो बड़ा पंडित भी थे, शास्त्र अध्ययन करते थे। बिल्वमंगल चरित्र इतने सुंदर मधुर है, इसलिए ऐसे लगते हैं बार बार बिल्वमंगल चरित्र की कथा हम कीर्तन करें। है सुनाए कि नहीं उस दिन? ये बिल्वमंगल ठाकुर कैसे साधन भजन करते हैं। संस्कृत के भी बड़ा पंडित भी थे और सोमगिरी नाम से एक संत महात्मा से उन्होंने दीक्षा मंत्र भी ग्रहण किया, जिसमें अपने गुरु के नाम बोल रहे। चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिकिपिंच मौली। तो शंकर है, मेरा दीक्षा गुरु कौन है? सोमगिरी। मेरे दक्षिण देश में सब बड़े बड़े पंडित होते हैं। संस्कृत के जो है मूर्धन्य शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा में बोलते रहते। मैंने उसमें कहा ना, हमारे प्राचीन भारतवर्ष की ऐसे एक सुंदर संस्कार जो है, संस्कृति जो है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में कौन से? कश्मीर में पंडित होते सब, कश्मीरी पंडित कहा जाता है। कश्मीर के जो ब्राह्मण जो होते हैं बहुत बड़ी प्रकांड विद्वान होते हैं। इसलिए सिर्फ वो है ना, कश्मीरी ब्राह्मण भी आए महाप्रभु के साथ, है ना, केशव कश्मीर के नाम आ जाता है। तो कहने की तात्पर्य है ये उस समय की बात है। बड़े बड़े पंडित लोग भी हैं। तो दक्षिण भारत में ये बिल्वमंगल ठाकुर बहुत प्रकांड विद्वान भी थे, वर्णाश्रम धर्म ठीक से पालन भी करते थे। माता पिता पुत्र में सभी सेवा आदि करते थे, शास्त्र अध्ययन करते, यथायथ रूप में विधि रूप से संसार धर्म पालन आदि करते थे। और रसिक भी थे वो, केवल विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, रसिक भी थे। समस्त प्रकार के रस शास्त्र में उसकी वो प्रकांड ज्ञान था, आशा रस आशा में। किसी समय किसी पंडित ने उनको भी बताया, आप तो ऐसे रसिक हो। तो उन्होंने किया कि वही कृष्ण बिन्ना नदी के दूसरी तट पर चिंतामणि नाम से कोई स्त्री रहती थी, और वो भी बहुत सुंदर रूप में शास्त्रीय रसमाधुर्य जैसे क्या बोलते हैं, शास्त्रीय संगीत के द्वारा कीर्तन आदि करते थे। तो वो चिंतामणि की महिमा सुन करके एक दिन बिल्वमंगल भी वहीं पर पहुंचे। कहां पर? दूसरी तट पर, जहां पर चिंतामणि रहती है। कोई ये कहते हैं चिंतामणि बार बनीता थी, किंतु हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी टीका में लगते हैं ये कोई कहा था, किंतु वास्तव रूप में नहीं सही। वो बार बनीता नहीं थी। बार बनीता समझ तो है? बार बनीता क्या है? प्रस्टिट्यूट, सीधी बात, बेसा नहीं थी, किंतु तब तक गौरसक है। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर उनकी कथा में पहुंचे और इतने सुंदर नृत्य गीत वाद्य यंत्र आदि के द्वारा, शास्त्रीय संगीत के द्वारा और
माधुर्य जस के प्रकाश करते। उसके सुनकर के बिल्वमंगल ठाकुर बहुत प्रभावित हो गए। बस तो देख इन कैसे सुन। फिर बिल्वमंगल ठाकुर नित्य प्रत्यह हर रोज कोई चिंतामणि की सभा में कथा में जाते थे। धीरे धीरे और भी प्रेम बढ़ने प्रीति होने। और इसके पश्चात बिल्वमंगल ठाकुर की पिता की देहांतर हुई। देहांतर समझते हो? दादी सदीच। और उस दिन उनके पिताजी की श्राद्ध कर्म आजादी है। और श्राद्ध कर्म की सारे श्राद्ध आदमी में विशेष करके समाप्त विधान में ब्राह्मण भोज होता है। ब्राह्मण के भोजन कराना चाहिए। कराते हो कि नहीं है? कराते हैं कि नहीं है? ब्राह्मण भोज कराए। और जैसे विधि के अनुसार हवन आदि ये सब है बिमल ठाकुर किया। किंतु ब्राह्मण भोज के पहले ही है और चिंतामन की याद आई और उस ब्राह्मण भोज के जो सामग्री अग्रगण्य सब सामग्री वो लेकर के पोटली बंद करके देखा तो उसके समय हो गया। उनके सती साधी पत्नी बिल्वमंगल की पत्नी कह लगी, आप पति थे आप कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं, आ रहा हूं अभी। देखा तो ब्राह्मण भोजन नहीं करा करके, ब्राह्मण के भोजन नहीं करा करके वो चलते जा रहे। तो उसके पत्नी विचार करने लगा ये तो नरक में जा है। इसलिए पतिदेव के पीछे पीछे दौड़ रहे, मत जाओ मत जाओ, आ जाओ, कहां आ रहे, अभी ब्राह्मण भोजन हुआ ही नहीं है। ब्राह्मण के दक्षिणा तक नहीं दिया आपने। भोजन के बाद तो दक्षिणा दिया जाता है ना भोजन के पहले है? दिया कभी नहीं। ब्राह्मण को कब दक्षिणा दिया जाता है? भोजन कराने के बाद। अभी तो भोजन दक्षिणा दिया ही नहीं, आप कहां जा रहे हो? उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर वो चिंतामन की इतने स्मरण हुई और दौड़ने लगे। इतने समय आंधी तूफान आने लगे है, हवा चलने लगी तेज गति से है, बारिश टपकने लगी, जल है बारिश होने लगी। उनकी पत्नी भी उसके पीछे दौड़ रहे। कौन? बिल्वमंगल की पत्नी। पतिदेव मत जाओ मत जाओ, कहां जा रहे हो? इतने समय कोई काल सर्प आकर के बिल्वमंगल पत्नी को डंस दिया और बिल्वमंगल की पत्नी देखते देखते प्राण छोड़ दी। और उनकी शरीर जो बिल्वमंगल की पत्नी के शरीर जो है मानो वो तूफान में है, हवा में जोर हवा में वो लुढ़कते लुढ़कते जाकर के वही कृष्णवेणा नदी में गिरे। बिल्वमंगल ठाकुर इतने चिंतामणि के इतने चिंतन आदि करने लगे। नदी पार करना है। उसमें तो नदी में कोई ये नाव नहीं था है, और नदी के धार जो है बहुत तेज गति से चल रही। नदी कैसे पार करो? देखो बिल्वमंगल ठाकुर ने क्या की, अपने पति के मृत देह को एक लकड़ी समझ करके और उसको एक हाथ से पकड़ करके और नदी पार है। पता नहीं चला ये लकड़ी है कि पत्नी की मृत शरीर। विचित्रता है? और जब वो चिंतामणि के गृह में पहुंचे और चिंतामणि इतना आंधी तूफान से दरवाजा से बंद कर दिया, उसकी आवाज लगाई सुनाई नहीं पड़ा क्योंकि हवा सन 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 करके हवा भी चल रही है, बिजली भी कड़क रही है, कहां सुनाई पड़ेगी? देखो कैसे सुंदर। तब उन्होंने क्या कि उसके चिंतामणि के गृह के चारों तरफ जो द्वार जो था, द्वार कैसे पार करके जाए? देखा क्या, एक रस्सी लटक रही। वो रस्सी नहीं था क्या चीज? एक कृष्ण सर्प जो है ठंडी से जो है वो दीवार में
वो ऐसे कुंडली पका करके से, और उस सांप की पूंछ पकड़ करके, हैं आप समझ सकते हो, आपके हाथ भी कांप जाएगा जैसे आप इसे सुनो तो, है सर्प के सर्प नहीं समझ करके वो सोच रहे क्या एक ही रस्सी, और एक हाथ से उस सर्प के सांप के पूंछ को पकड़ करके, है और द्वार से वो छलांग लगाई, बिल्कुल गिरे कहां, बिल्कुल चिंतामणि के दरवाजे की सामने जाकर के रास करके गिर गए। चिंतामणि उस समय दरवाजा खोले, देखा क्या, बिल्वमंगल ठाकुर खड़े, और बिल्वमंगल ठाकुर बड़े प्रेम से कहने लगे, चिंतामणि देखो, तुम्हारे लिए मैं ये सब लाया। क्या चीज लाया? चिंतामणि कहने, अरे आप तो कह गए थे ये आज अपने पिताजी की श्राद्ध करना, ब्राह्मण भोज कराना, अब ऐसे कैसे? उस समय चिंतामणि ने प्रेम से 2-4 शब्द गाली भी दे दी, है क्या गाली दिया? एक ब्राह्मण है, मेरे हड्डी मांस चमड़ा, इसके ऊपर ये आप आसक्ति इतने रखते हो? अरे ये आसक्ति यदि गोविंद में कृष्ण में रखते तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। 2-4 गाली ऐसी दे दी। वृंदावन में गोविंद की ऐसे सुंदर रूप, जिनके रूप कैसे, चिन्मय रूप। हमारी शरीर क्या है? खून पीप के द्वारा भरा हुआ है, जिसके कहा जाता है, किसके थैली कहा जाता है? टट्टी पिशाब की थैली है ये शरीर, है और कुछ नहीं। ये शरीर, ये चामड़ा क्या है? ये बड़ा थैली है, प्लास्टिक बैग मानो, और उसमें सब गंदगी की चीज पड़ा हुआ है, कोई अच्छी चीज नहीं है। यहां तक भी काम क्रोध आदि ये सब भरा हुआ है, दिखता नहीं। ऐसे देखो चिंतामणि 2-4 ऐसे शब्द सुना दी, बिल्वमंगल ठाकुर के हृदय में इतने ठेस लगे, मैं इसे मानो कांटे की भांति हृदय में चुभ गए, और बिल्वमंगल ठाकुर वृंदावन की ओर दौड़ने लगे। जब वृंदावन के कृष्ण का हमें दर्शन करना है, देखो इसलिए तो बिल्वमंगल ठाकुर एक कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में पहले वर्तमान प्रदर्शक गुरु के रूप में उनको स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए चिंतामणि जयती, चिंतामणि नामक स्त्री की प्रेरणा से है मैं वृंदावन की ओर जा रहे हैं भगवंत के दर्शन करने। देखो चिंतामणि जयती सोम गुरु गुरु वर्तमान प्रदर्शक गुरु, वर्तमान प्रदर्शक समझते, जो भक्ति के रास्ता मुझे दिखाते, वर्तमान प्रदर्शक गुरु चिंतामणि की जयगान कर रहे हैं। चिंतामणि जयती सोम गुरु गुरूर में, सोमगिरी नाम से संत महात्मा गुरु से उन्होंने दीक्षा ली, इससे दीक्षा गुरु हो गया सोमगिरी है। इसकी भी सुंदर भी व्याख्या है। चिंतामणि कहने से, चिंतामणि कौन है? कृष्ण है, भगवान है, परमात्मा चैत्य गुरु जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। सुकृति जब परिपुष्ट हो जाता है, जीवों की जब सुकृति परिपुष्ट हो जाता है तो ही चैत्य गुरु परमात्मा जो है हमें क्या करते हैं? हृदय में प्रेरणा देते हैं ऐसे सदगुरु की प्राप्ति करने के लिए, है? कितने अर्थ उसमें बताए गोपाल भट्ट गोस्वामी, यही कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के टीका में इतने सुंदर वर्णन करते हैं। कई अर्थ होता है, एक ही अर्थ नहीं है, क्योंकि जीव की भगवान की जब अनुप्रेरणा नहीं हो, प्रभु की अनुप्रेरणा नहीं हो, जो जीव भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कृष्ण यदि कृपा करें कोनो भगवान
गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाने। कृष्ण कृपा, गुरु कृपा, दोनों कृपा एक दूसरे के साथ अनुगामिनी कहा जाता है। अनुगामिनी से एक दूसरे के साथ लगे हुए। हम सिद्धांत नहीं ले पाते, पहले गुरु कृपा हुई कि पहले कृष्ण कृपा हुई, ये संबंध ये लेना बहुत कठिन हो जाता है। इसे करे कृष्ण यदि कृपा करें कोनो भाग्य बाने, यहां पर कृष्ण चैत्य गुरु भगवान परमात्मा हृदय में तो हमसे प्रेरणा देते हैं। कब प्रेरणा देते हैं? जब हमारी शुक्र जब मैच्योर एक्यूमुलेटेड हो जाता है। सुकृति भक्ति उत्थत जो सुकृति जो है वो जब परिपक्व हो जाता है और तब वही भक्ति उत्थ सुकृति परिपक्व होने पर तब हम भगवान के लिए हम सोचते हैं। सब भगवान का भजन नहीं करना चाहते। चतुर्विधा भजते मांग जन सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भरतरी सब। गीता में स्वयं भगवान करें 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करेंगे। यदि इसके सुकृति यदि पुष्ट हो, आर्तो संसार में दुख में कष्ट हो, जिज्ञासु प्रभु के बारे में कुछ जानने के लिए इच्छा हो, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी धन संपत्ति प्राप्ति के लिए जो इच्छा आदि रखते हैं, और ज्ञानी शास्त्र तत्व ज्ञान आदि प्राप्ति करने के। किंतु इसमें कंडीशन क्या है? सुकृति। चतुर्विधा भजते मांग जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतरी सब। इतना हृदय में कौन प्रेरणा देते हैं भगवत भजन करने के लिए? वही चैत्य गुरु परमात्मा स्वयं भगवान। उसी कहते हैं चिंतामणि। 2 अर्थ हो रहे। चिंतामणि नामनी स्त्री जिन्होंने मुझे हृदय में प्रेरणा दी, यही वृंदावन की ब्रज भक्ति प्राप्ति करने के लिए। और दूसरी चिंतामणि कौन है? स्वयं भगवान। 2 अर्थ हो गए। भगवत कृपा जब तक नहीं हो जीव भजन साधन नहीं करे। 1000 बोलने दो, इस कान से सुनेगा और इस कान से निकाल। भक्ति भक्त संग ने परिजायते सत्संग प्राप्ति पुंगी सुकृति पूर्व संचित परिभक्ति सुबोधय प्रमाण दे। सुकृति जब तक पुष्ट नहीं हो, 1000 बोलते रहो, उसे कोई काम नहीं करता है। करता है? आप बताओ कितने लोग सुनते हैं? टस से मस नहीं होता है। एक तो सुनता नहीं है, सुनता है वो भी करता नहीं, वो सब पढ़ा रहा। क्योंकि सुकृति के अभाव, लैक ऑफ सुकृति। पर कौन सा सुकृति? भक्ति उन्मुखी सुकृति। 3 प्रकार के सुकृति के बारे में हम बताते हैं। ज्ञानोन्मुखी सुकृति, कर्मोन्मुखी सुकृति और भक्ति उन्मुखी सुकृति। जय हो। बहुत सुंदर है। ये फूल बहुत अच्छा है। ये फूल के चूसने से मिठास है ना, कह देते हैं कनेर के पुष्प है। चलो हाँ, इसे चिंतामणि जयति असोम गुरु गुरु, इसलिए चैत्य गुरु भगवान है। वास्तव भगवान की प्रेरणा नहीं हो, हम भक्ति अनुशीलन कर नहीं पाए। इसलिए कहते हैं भगवान की कृपा, भगवत कृपा, और दूसरी कहते हैं भक्त कृपा, गुरु कृपा। एक दूसरे के साथ क्या है? अनुगामिनी कहा जाता है। भगवान की कृपा पहले हुई कि भक्त की कृपा पहले हुई, ये निर्णय देना बहुत कठिन हो जाता है।
आइए, चिंता क्या बोले, बिल्ल मंगल ठाकुर है वृंदावन को दौड़ने लगे। रास्ते में उसके प्यास लग गया, कोई एक नवेली जो है कुएं से पानी भर दी, बोले पानी पिला दो, पानी पिला दो। और फिर वो नवेली के सौंदर्य माधुर्य देख करके मोहित, तब उसने बिल्ल मंगल ठाकुर करने लगे, अरे इंद्रियां तुम ऐसे धूर्त है, तुमको मैं दंड में देता हूं। तो बिल्ल मंगल ठाकुर वो नवली के बोले आप अपने जुड़ा की वाली जो पीन वो मुझे दे दिया। उन्होंने दे दिया और अपने आंखों में फोड़ दिया, और वृंदावन को दौड़ने लगे। उसके आंख अंधा हो गया, आंख से इतने तेज धर से खून निकलने लगे, किस तरफ जा रहे कोई पता नहीं। स्वयं भगवान कृष्ण है गोप बालक के रूप में आए, उनके हाथ पकड़ लेकर चले। ये सब कथा मैंने सुना है, देखो। और रास्ते में चलते चलते स्वयं कृष्ण जो गोप बालक के रूप में आए, कृष्ण ने क्या कहा, बिल्लमंगल ठाकुर ने पूछा तुम कौन हो? है कल मैं यहां पर मैं गाय चराता हूं, है लोग मुझे कन्हा करके मुझे पुकारते हैं। बिल्लमंगल ठाकुर सोचने लगे जैसे गांव के किसी बच्चा के नाम कन्हा होगा, कन्हा ही है ना, है चलो है। और कहने लगे मैं भी वृंदावन जा रहा हूं। कौन बोले? कृष्ण बोले, बोले चलो है। तो बिल्लमंगल ठाकुर ने पूछा, अब अंध हो गए ना, पूछने लगे आप यहाँ पर क्या करते हो? बोले मैं यहाँ पर गाय चराता हूं और मेरे दूसरी एक काम है क्या, जो पृथभ्रष्ट हो जाते हैं। पृथभ्रष्ट समझते हो? है रास्ता से वो भटक जाते हैं, बहुत रास्ता होता है, किस रास्ते में चलना है जानते नहीं। मैं उनको ठीक रास्ता से लेकर जाता हूं, बहुत अच्छी बात है। देखो स्वयं ठाकुर जी कृष्ण बिल्ल मंगल के हाथ पकड़ करके लेकर चलते जा रहे हैं। और कृष्ण भी बहुत चतुर है, बोले वृंदावन की कुछ महिमा हमें श्रवण कराओ। मैंने सुना, कौन बोले? कृष्ण कह रहे हैं कि तुम तो दक्षिण देश में रहने वाले ब्राह्मण हो, है कुछ मुझे कृष्ण की कथा श्रवण कराओ। और बिल्लमंगल ठाकुर अपने रचित सुंदर सुंदर स्वर से श्लोक ऐसे कृष्ण की महिमा कीर्तन करने लगे। कितना सुंदर है इसमें, जिस कथा सुनकर के कृष्ण के कान भी क्या हो गया, आनंद हो गया है। इसलिए श्लोक बाद में उस श्लोक के एकत्रित करके जो ग्रंथ रचना की, उस ग्रंथ के नाम दिया गया श्री कृष्ण कर्ण अमृत। आहा कितने सुंदर श्लोक, बहुत सुंदर। इस ग्रंथ महाप्रभु स्वयं दक्षिण देश में ये दो ग्रंथ लेकर के आए थे, एक कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ और दूसरी ब्रह्म संहिता। तत्व सिद्धांत ग्रंथ ब्रह्म संहिता, रस सिद्धांत ग्रंथ कृष्ण कर्ण। महाप्रभु स्वयं कहने लगे सभी भक्त लोग ये दोनों ग्रंथों के श्लोक जो है कंठस्थ कर लो, क्योंकि हम लोग करते नहीं। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ पढ़ो और ब्रह्म संहिता, बहुत सुंदर ग्रंथ। और जब वृंदावन पहुंच गए, कृष्ण कहने लगे थे मेरा मां मुझे बुलाया, मैं जा रहा हूं। देख ऐसे कह करके कृष्ण बिल्लमंगल ठाकुर के हाथ से बिछड़ गए। तब बिल्लमंगल ठाकुर के उस समय अनुभव आ रही, ये तो वही छलिया है जिसके दर्शन के लिए मैं आ जा रहा है। तो बिल्लमंगल ठाकुर उस श्लोक बोलने लगे, हस्तम उत्खितम जाति, हे कृष्ण तुम मेरे हाथ से तो जा सकते हो, है हृदयं जाति तम पुरुषं गणामि ते, ये मेरे हृदय से यदि तुम चले जाते हो तुम तुम्हारे पौरुषत्व
ब्रजवत्ता को मैं समझू। तुम जा नहीं सकते, मेरे हृदय से तुम्हें जा नहीं सकते। है कितना सुंदर ये श्लोक। तुम छल है, कपटी हो। बिल्वमंगल ठाकुर कहने लगे तुम मुझे बोला तो मैं कन्हा हूं यहीं पर गाय चराने वाले साधन बात तुमने समझाया है, तुमको मैं दंड दूंगा। बिल्वमंगल ठाकुर क्या बोले? तुमको मैं दंड दूंगा। ठाकुर जी बोले मुझे कौन सा दंड दोगे? तुमको मैं कारागार में डाल दूंगा। फिर ठाकुर जी बोले बिल्कुल कौन सा कारागार में? बोले अंध कारागार में। बोले कौन सा अंध कारागार कहां पर है? बोले मेरे हृदय रूपी अंध कारागार में आपको मैं डाल देता हूं। जंजन। तो भगवान कहने लगे बिल्कुल मुझे बताओ कब तुम मुझे मुक्त करोगे अंध प्रकार? बोले शतांतर रूपी अनंत करो साल होने पर भी तुमको मैं मुक्त नहीं करूं। मेरे हृदय रूपी अंध कारागार में सदा समय तुम बैठे हैं। देखो कितने सुंदर भाव। ये बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में इतने मधुर था, पढ़ते रहो तो ऐसे छोड़ने ऐसे लगते हैं बंद मत करो, इतना मधुर होते है। बहुत सुंदर, आंखों से आंसू आ जाए। आहा प्रभु कैसे सुंदर है। कृष्ण के पहले तो इनवोकेशन श्लोक में कृष्ण की विनुद्धन की भी वर्णन भी कर है। पहले श्लोक में चिंतामणि गुरु के बारे में उन्होंने बता दी। चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरु में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिद्धिंच। दूसरी तीसरी श्लोक में इनवोकेशन श्लोक में कृष्ण की ऐसी सुंदर विनुद्धनि के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। क्या बोल? नहीं वो तो 104 नंबर श्लोक में है। प्रेम दंच में काम दंच में जीवनंच में जीवना पर वेदनंच में वेदना पर। वो 104 नंबर श्लोक है। 104। ये दो श्लोक ही याद करना है, मैं हर रोज बता दूं। पहले श्लोक और 104 नंबर, श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 104। देखना बहुत आनंद है। इसमें गुरुदेव व्याख्या करते थे उस समय। कितना सुंदर शिक्षा गुरुश्च भगवान से गुरु। तो आइए कथा में बिल्वमंगल ठाकुर के जीवन से जितने मधुर है। अभी आइए यहां हम इसलिए कह रहे हैं दो प्रकार के साधक है। एक है विधि मार्ग के साधक, एक राग मार्ग के साधक। बिल्वमंगल ठाकुर जो कहा गया ये कौन सा मार्ग के साधक? ब्रज रागानुग साधक है। आज विधि मार्ग के नहीं, ब्रज रागानुग साधक है। हृदय में हमारी राग उत्पन्न हो, यही देखो। रागानुगा भक्ति के बारे में हमें जानना भी चाहिए। विधि भक्ति की सुखाते हैं, रागानुगा भक्ति की सुखाते हैं। विधि भक्ति के भी अनेक नाम है, रागानुगा भक्ति के कई प्रकार के नाम है। विधि भक्ति के कितने नाम है? शास्त्र अनुशासन में भक्ति कहा जाता है, भगवत्पादि का भक्ति भी कहा जाता है, कई नाम देते हैं। और रागानुगा भक्ति के लोभमयी भक्ति कहा जाता है, और स्वाभाविकी भक्ति भी कहा जाता है। कई प्रकार के नाम से कहा जाता है। राग भक्ति की विशेष करके जो राग भक्ति के बारे में ही आलोचना है। रागानुगा जनों की नित्य सिद्ध से कृष्ण के परिकर जो है उनके भाव माधुर्य की श्रवण करके पूर्वजन के संस्कार के अनुसार
वह भाव माधुर्य की प्राप्ति करने के लिए हृदय में जो प्रबल उत्कंठा होती है, और उसकी प्राप्ति करने के लिए फिर वह नित्य सिद्ध ब्रजवासी की अनुगत्य में जो भजन है उसे कहा जाता है रागानुग भक्ति का। इष्टे साधिक राग परम अभिष्टता भवे तन्मय तभविद्भुत सा रागात्मिका कदिता। रागात्मिका अनुष्ठित सा रागानुग उच्चते विराजंती अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिषु। कृष्ण के जो नित्य जो परिकर जो है जिसको ब्रजवासी कहते हैं, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में प्रेम प्रीति है, स्वाभाविकता होता है। जैसे वस्तु के साथ वस्तु की शक्ति स्वाभाविक रूप में रहता है, बाहर से नहीं आ रही। जैसे बर्फ कहने से बर्फ में शीतलता बर्फ में ही है, आग कहने से आग की ताप जो है, जलाने की शक्ति जो है वो आग नहीं है। ठीक उसी प्रकार नित्य सत्य जो ब्रजवासी जन ये कृष्ण के परिकर जो है, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में राग अनुराग है। इष्टे सदस्य राग परम अभिष्टता भवे। उनकी दूसरी लक्षण क्या है? ब्रजवासी की दूसरी लक्षण क्या है? अपने इष्ट में अभिष्ट है। हम इसे कहते जिसको जिसको ब्रजवासी करके हम भटक जाते हैं, भ्रम में पतित हो जाते हैं। ब्रजवासी के लक्षण ही कहते इष्टे सादृश्य का रागो, अपने इष्ट वस्तु में अपने रस के अनुसार अभिष्ट रहता है। जैसे नंद जसोदा वात्सल रस की है, कृष्ण के कैसे भाव में रहते? कृष्ण मेरा पुत्र है, वात्सल रस में। सुबल नाम है सखालू, कृष्ण के प्रति कैसे भाव रखते हैं? सख भाव रखते हैं। रक्त पत्र कृष्ण के दास अभिमान रखते। गोपियां क्या रखते हैं? कृष्ण हमारा प्राण प्रियतम है, ये अभिमान रखते हैं। और ब्रज में कहते हैं जो ब्रज में रहते वो सब ब्रजवासी है ही है। क्यों? जहां पर रहते, आप दिल्ली में रहते हैं, आप क्या बोलते हो? हम दिल्ली वासी है, दिल्ली वासी कहोगे। फिर दिल्ली छोड़ करके आप और कहीं जाओगे तो फिर क्या कहोगे? उधर के कहोगे। किंतु ब्रजवासी उसी कहता है इष्टे सादृश्य राग परम आविष्टता भवित। दो क्वालिफिकेशन यहां पुकार है। जो शुद्ध ब्रजवासी जो है उसके दो क्वालिफिकेशन। इष्ट वस्तु में अपने इष्ट वस्तु में सदा सदा उस रस में अभिष्ट रहता है, इष्टे सर्व, और परम आविष्टता आवेश रहता है। इष्टे सारसिक राग परम अष्टता भवे तर्म तो भवे सा रागात्मिका करिता है। और ऐसे रागात्मिक जन की एक भाव की किरण कण प्राप्ति करने के लिए उनके अनुगत्य में जो हम भजन साधन करते जा रहे हैं उसे कहा जाता है रागानुग भक्ति। ब्रज रागानुग, यहां पर कहने ब्रज रागानुग होनी है। हनुमान जी भी रागात्मिक जन है। क्यों? हनुमान रामचंद्र के नित्य परिकर हनुमान और नहीं, किंतु वो वैद्य मार्ग में। ब्रजवासी जन जो है नंद जसोदा सुबल ऋषिदाम, ये कृष्ण के नित्य परिकर है। इसलिए हर समय देते हैं ब्रज रागानुगा भक्ति है, ब्रज रागात्मिका भक्ति जो ऐड कर देते ब्रज वृंदावन। इसमें दो होता है, एक संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका है। नंद जसोदा सुबल ऋषिदाम ये सब संबंध आत्मिका में आ जाता है। यहां तक कि द्वारका में रहने वाली जो महिषियां जो है ये लोग भी संबंध आत्मिका है। और कामात्मिका राधा आदि गोपियों की बाली, काम ही प्रधान, प्रेम ही प्रधान कहा जाता है। यही कामात्मिका भक्ति एक है, दो प्रकार की। एक है संभोग इच्छामयी और एक तत्तद्भाव इच्छामयी। कितना सुंदर व्याख्या होती है। ललिता विशाखा आदि स्वतंत्र रूप में कभी भी कृष्ण के साथ मिलते हैं,
इसलिए इनको ले लिया संभोग इच्छा में लिया, और मंजरियां जो है इनको ले लिया तत् अविच्छात्म भक्ति। इसकी कई बार आलोचना की हम लोगों ने, है? इसलिए ब्रजवासी जन जो है, वास्तव शुद्ध ब्रजवासी जन उनका है। आज समझिए, शुद्ध ब्रजवासी जन कौन है? कृष्ण की जो है नित्य परिकर जो होता है, ये कहते हैं विराजंती अभिव्यक्ति ब्रजवासी जनादिषु है। इष्टे सारिस्क रागो परमाविष्टता भवित तन्मय तो भविदूत सा रगत्मिका कदिता रगत्मिका अनुष्ठिता सा रगानुग उच्यते विराजंती अभिव्यक्ति ब्रजवासी जनादिषु। कहना सुन लो। अभी हम कथा तो बहुत सुंदर है, चलते हैं। बिल्लमंगल ठाकुर कितने ठाकुर कृष्ण के साथ कैसे प्रेम प्रीति पता है कि नहीं पता? बिल्लमंगल ठाकुर कृष्ण भी रसिक है। आइए जरा रमन यहां पर क्या बोले? ये पहले राग नयन भंग भेद। अभी प्रेम उत्पत्ति के बारे में भी आलोचना हो रही है। पहले को होता है क्या? अनुराग उत्पन्न होता है। प्रथम राग उत्पन्न होता है। राग किसको कहा जाता है? इसको भी समझना चाहिए। इंद्रियों आदि की स्वाभाविक रूप में इंद्रियों की जो विषय जो उसके ऊपर चले जाना, इसके राग कहा जाता है। स्वाभाविक रूप में समझो। हम राग शब्द के क्या अर्थ कहा है? जैसे हमारे आंखों की स्वाभाविक वृत्ति क्या है? यहां पर सुंदर रूप है, आंख चला जाता है। यहां पर सुंदर एक कमल खिले रहे, आंख वहां पर चले गई, रूप के प्रति है। कहने की हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जीवधारण ग्रंथ में इसके वर्णन कर रहे हैं। बोले राग क्या? बोले चक्षु आदि इंद्रियां स्वाभाविक रूप में जिस वस्तु के प्रति चले जाते हैं, तन्मात्र के जाते हैं, रूप रस शब्द गंध स्पर्श के चले जाते, उसी की राग है। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन है। और रूप रस शब्द गंध स्पर्श पंच तन्मात्र कहा जाता है। क्या पता है? रूप रस शब्द गंध स्पर्श। रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये क्या है? इंद्र की तन्मात्रा कहा जाता है। आंखों की स्वाभाविक वृत्ति क्या है? रूप की तरफ जाना। कान की स्वाभाविक वृत्ति क्या है? जहां पर सुंदर शब्द हो, सुरीली शब्द है। रूप रस ये समस्त बन होती है, इसको भी समझना चाहिए। इसलिए पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन एकादश इंद्रिय, और रूप रस शब्द गंध स्पर्श है पंच, इसके तन्मात्रा कहा जाता है। पंच भूत कहा जाता है। मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, क्षिति जल गगन है, समीर अधम शरीरा, तुलसीदास जी रामचंद्र मास। पंच कर्मेंद्रिय, पंच गणेन्द्रिय, ये समझते हैं। सब मिलाकर के कितने होते हैं? 28 तत्व होता है। कितने तत्व? 28 तत्व। 28 तत्व इसे समझने भी चाहिए। बताओ, कौन बता सकते हैं 28 तत्व? बताओ। हाँ 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 हाँ, वाह, बहुत सुंदर। आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। 28 तत्व। तो अभी जो हम जो किसी इसमें राग के बारे में इसमें एक एक शब्द के लोग कितना आनंद आए। इसलिए पहले राग, इसके राग फिर करें नयन भंग भेल, आंखों की
वो पलक पड़ने के साथ ही साथ कैसे प्रेम उत्पन्न हो जाता है, इसमें लिख रहे। राग, एक पूर्व राग है। यह राग कहने से पहले नयन भंग राग, राग यानी पूर्व राग। पूर्व राग मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र है। 4 प्रकार के क्या है, विरह बताया। पूर्व राग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र। मिलन भी उसी प्रकार के 4 प्रकार के है। संक्षिप्त, संकीर्ण, संपूर्ण और समृद्धमान है। फिर इसको भी फिर पुनः पुनः सब 4-4 करके बताएंगे। तो कितने हो गए, 4-4 64, 4-4 16, 16 32 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 64 प्रकार की कहानी। ऐसे कथा बीच बीच में मैं बताता रहता हूं कैसे ऐसे प्रेम उत्पन्न कैसे होता। इसलिए कह रहे हैं पूर्वराग। पूर्वराग किसको कहा जाता है, रतिर्जा संगमा पूर्वम दर्शन श्रवणाधिजा तौर उन्मिलितम प्रज्ञ पूर्वराग उच्यते। कहते हैं प्रिय प्रियतम, नायक नायिका में मिलन के पहले है श्रवण दर्शन आदि के द्वारा एक दूसरे की प्रति जो प्रगाढ़ आसक्ति हो जाता है उसी कहा जाता है पूर्वराग कहा जाता है। इसे कहते हैं रुतिर्जा संगमत पूर्वम दर्शन श्रवणादिजा। दर्शन अथवा श्रवण, दर्शन जातो प्रेम कहा जाता है, श्रवण जातो प्रेम कहा जाता है और सहजातो प्रेम कहा जाता है। प्रेम के बारे में हम लोग है जैसे कुब्जा, गोविंद के दर्शन करके उनके हृदय में क्या हो गया, गोविंद को प्रेम उत्पन्न हो। रुक्मिणी आदि, रुक्मिणी आदि के क्या कहा जाता है, श्रवण जात कृष्ण की महिमा सुन करके है कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न। और गोपियों की जो प्रेम क्या है, सहज गोपी पे नहे कबु काम, सहजात जन्म सिद्ध सत सिद्ध कहा जाता है। तथापि हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं राधा आदि गोपियों की जो प्रेम कृष्ण के प्रति कब उत्पन्न हुई, क्योंकि संसार के लोग लॉजिस्टिक है, लॉजिक के द्वारा समझना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं दामबंधन लीला के समय वो गोपियों के प्रति एक गोपियां कृष्ण के प्रति है आसक्ति प्रेम उत्पन्न हो। पर कब न, जब मां यशोदा गोपाल को जो बांध दिया है, दामोदर लीला की इतनी सुंदर महिमा। जिस दिन मां यशोदा गोपाल को क्या किया, वो ओखल के साथ और कृष्ण की कमर के साथ रस्सी से बांध दिया। और उस समय कृष्ण निस्सहाय होकर के अकेला, मां यशोदा बंद करती चली है, उनके कृष्ण के सामने कोई नहीं था। और सभी लोग भयभीत हो गए, सखा लोग वो भी भयभीत हो गए है, विचार करने लगे सखा लोग मां यशोदा हमें ना बांध दे और मां यशोदा लट्ठी दे करके गोपाल को शासन आदि किया। लोकवत्तु लीला कई बोला है, मां यशोदा कैसे देखे, सखा लोग भी निकट में कोई नहीं आ रहा, बंदर आदि बघेर भयभीत होकर सब कोई कृष्ण के निकला। उस समय कृष्ण की जो सुंदर जो मुखारविंद जो है, क्या वर्णन करें है, आंखों से आंसू आए। कृष्ण अपने को संपूर्ण रूप से क्या हो गया, निस्सहाय। हमें कोई है जो अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक है, ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनकी चरण कमले नतमस्त होकर स्तुति आदि करते रहते हैं। हिरण्यकशिपु आदि के कैसे उन्होंने वध किया है, निश्चिंग बराह रूप धारण कर। आज वही कृष्ण निस्सहाय होकर के पोखर में बंधे हुए, आंखों से आंसू की धार गिरे।
बिल्कुल मुख कैसे सूख गए है, कितना ऐसे सुंदर रूप वर्णन हुए। ये कहते हैं नमामि सारम सच्चिदानंद रूपम रसद कुंडलम बकुले ब्रजमानम जसोदाभियोलो खलाब्दावमानम परामृष्टमातं तत धृत गोपा रुदन्तं मूर्नेत्रं जुग्मामृजान्तां कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुर्शासकम्प श्रीरेखाङ्ककण्ठ सितगैव दामो धरन् भक्तिवाद इदन्ते मुखाम्बुज अवक्तनीलै वितकंतले स्निग्ध रुक्तश्च। कितना सुंदर ये भाव हमारे बने। अभी हम जिस प्रसंग बता रहे हैं, ये कृष्ण जब मां जसोदा के द्वारा उखल में जब बंधे हुए और कृष्ण निस्सहाय होकर के है जब, और दूर से समस्त गोपियां भी देख रही है, उस समय कृष्ण की ऐसे निस्सहाय देख करके गोपी के हृदय द्रवीभूत हो गए, कंप्लीट मेल्ट। कोई व्यक्ति के ऐसे दशा देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाए। बोले उसी समय गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम उत्पन्न, ठीक बताते जा रहे हैं, ये दूसरी बार टीका में बोल रहे हैं। किंतु यद्यपि मैंने कहा गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम तो अनादि सिद्ध है, अनादि सिद्ध है, अनलिमिटेड है, नित्य सिद्ध है, स्वाभाविक। किंतु तथापि जीव गोस्वामी पाद तार्किक लोगों की मुख्य बंद करने के लिए ये बता रहे हैं, ये कृष्ण के प्रति उनकी जो प्रेम कब उत्पन्न हुई। बोले जिस दिन दामोदर लीला, उसमें कृष्ण 3.5 years, 3.5 साल की हो गई। अभी कथा में इसमें आइए, इसलिए कहते हैं राग पूर्व राग रतिर्जा संगमात दर्शनम श्रवणम श्रवणादिजा तौर उमृतम प्रज्ञ पूर्व राग सौच्यते। और ये प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, कहते हैं नयन भंग भेल, परस्पर दर्शन विनिमय से ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ये आंख बड़ी खतरनाक है, और आंख भी बहुत अच्छी है? प्रिय प्रियतम की मिलन कैसे होता है, बड़ी आंखों की द्वारा है। आंखों की देखो, इसलिए कह रहे हैं परस्पर दर्शन विनिमय, नयन भंगी अपांग दर्शन परस्पर की चित्त वित्ती संयोग इंगिते अनुदिन बाढ़। प्रेम की भी एक भी उत्पत्ति की एक बताया कैसे होता है प्रेम। पढ़ा जयविधन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कल तो बोला था जयविधन पढ़ा नहीं, खोला ही नहीं, पढ़ा आप नहीं? एक व्यक्ति तो पढ़ करके आते थे, अच्छा रहता। कौन पढ़ करके आए? जयविधन में लिखा है, फिर काल पढ़ करके आना है। इसे कहते हैं अनुदिन बाढ़ लो, दिन दिन में वो प्रेम बढ़ने लगे। आंखों की दृष्टिभंगी से प्रेम उत्पन्न है। इसलिए कह रहे हैं प्रेम की लालसा जगते हैं, उद्वेग, जागर, तानव, जड़ता, व्यग्रता, व्याधि, उन्माद, मोह और मृत्यु। उस जगत में, चित्त जगत में मृत्यु नहीं है, उसे कहा जाता है मूर्छा। दर्शन के बाद क्या होता है? चिंतन होता है, जिसके चिंता कहा जाता है। क्या बोला पहले? नयन हो, आंखों के द्वारा है। फिर उसको क्या करते हैं? चिंतन होता है।
समझ में? ठाकुर जी के पास खड़े हो जाओ, ठाकुर जी के इतने सुंदर रूप देखो, दर्शन करो, है? दर्शन करके आंख बंद कर लो, क्या देखोगे? फिर आंखों में चिंतन होता है। इसलिए कहते हैं दर्शन के बाद चिंतन, चिंता है। फिर जागर, नींद नहीं आएगी। जितने चिंतन करते रहोगे उतना ही मन उथल जाएगा, है? उथल पथल हो जाएगा मन। फिर हृदय में क्या होता है? तीसरी क्या है? उद्वेग, है? 10 दशा होता है। कैसे? प्रेम की जो जितने भी प्रति जगह एक 10 दशा, 10 माने 10 सिम्टम स्टेज आएगा। प्रेम की 10 स्टेज है, देयर आर 10 स्टेजेस ऑफ प्रेम। पहले तो आंखों की बंद होगी, आंखों की मिलन होगी, देख लेने के साथ ही साथ, है? इसलिए कहते हैं नैन में नैन मिलाए रहो, है? हे कृष्ण, हे गोविंद, हे, है? ठाकुर जी मेरे आंखों से आंख मिलाओ, है? कितना सुंदर भाव। नैन में नैन मिलाए रहे, वो ब्रज की कीर्तन है ना, है? कितना सुंदर ठाकुर जी के रूप है, कितनी सुंदर उनकी आंखों के साथ। इसलिए कहता है जिसको कहा जाता है नयन प्रति कहा जाता है। ठाकुर जी मंदिर में जाओ, ठाकुर जी के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करते रहो, खड़े हो रहा। दर्शन भी 2 प्रकार के होता है। एक आंगिक दर्शन होता है और एक अलंकारिक दर्शन होता है। ये सब मैं बताते रहता हूं बीच बीच। कितना सुंदर ठाकुर जी रूप है, त्रिभंग होकर के ठाकुर जी कैसे खड़े रहते हैं। किबा चूड़ा सिरे, किबा बंसी करे, किबा से त्रिभंग ठाम। अहो गोविंद के इतने सुंदर रूप है, रे मन तो और रूप दर्शन करने के लिए क्यों जाते हो, है? खून पे वियुक्त वस्तु के दर्शन क्यों जाते हो? मन को समझाओ, हे मन तो गोविंद के रूप दर्शन का, है? यदि किसके हृदय में यदि काम क्रोध आ जाए उस समय एक श्लोक याद करना, देखा मन कभी उधर भटेगा नहीं। अरे मन तुम खून पे युक्त दुर्गंधमय वस्तु के तरफ क्यों जाते हो, है? गोविंद के दर्शन कर, अरे मन, और कुछ नहीं। आइए जिस कथा में कारण नयन भंग वेला, इसमें 10 दशा हो जाता है, क्या होता है? अभी समय हो गया ना। पहले हो गया क्या? नयन प्रति होने के साथ ही साथ चिंतन होता है? पहले है ठाकुर जी नयन में नयन मिलाए रहो, है? वो ब्रज की कीर्तन क्या है? तुम लोग सब कुछ याद ही नहीं रखते, क्या बोले? याद रखो तो कुछ आनंद आता है, बोले, है? ब्रज धूलि की वो है ना, हाँ, एक भी ब्रजवासी नहीं, मूर्ख है। अब याद रखो, है? पढ़ो, ब्रजवासी बनो, है? कितना सुंदर है। उसमें जो करे नयन में नयन मिलाए रहो, है? कितना सुंदर, आहा, इतने सुंदर दर्शन करते रहो। इसलिए कहते पहले होता है नयन प्रति, इसके बाद क्या होता है? चिंतन, है? चिंतन माने ठाकुर जी के रूप को चिंतन करो। आंगिक दर्शन और अलंकारिक दर्शन, है? ठाकुर जी के एक एक अंग सुंदर, मुखारविंद सुंदर कपोल, है? कस्तूरी तिलक अंगलाटक पटलेक बक्कस्थली कुस्तुभं नासग्री वरमुक्ति, है? क्या बोला था? कस्तूरी तिलक अंगलाट पटले बक्कस्थली कुस्तुभं नासाग्री वरमुक्तिकं
करतल वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन श्रुतम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि। कितना सुंदर है। आहा, गोविंद की कहते हैं। इसे चिंतन करो। तो इसलिए कह रहे हैं चिंतन होता है। फिर दूसरी क्या होता है? नींद नहीं आएगा उन्हें। लालसा रति में, पौड़ा समर्था रति में, एक एक रति की अलग अलग होता है। जैसे पौड़ा रति होती जाते हैं, ये समर्था रति, और अलग अलग रति में अलग अलग होता है, किंतु स्वाभाविक रूप में होता है। उसके चिंतन, चिंतन के बाद है जागर, नींद नहीं आएगी है, क्योंकि अपने प्रियतम की, प्रिय वस्तु की चिंतन करते हुए नींद कहां से आएगी है? चिंता, जागर, उद्वेग, मन में इतना तनाव आ जाता है? शरीर क्षीण हो जाता है? क्यों? खाना पीना अच्छे नहीं लगता है? इसलिए मलिनता अंग, प्रभाव, कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे है, क्या बोल रहे समझ में आता, बहुत कठिन होता है। और इसके बाद व्याधि, शरीर में बीमारी लग जाता है? और उन्माद, पागल की भांति व्यवहार करते रहते। मोह, अपनी इष्ट वस्तु को इतने मोह जो उसके बिना रह नहीं पाते। इसके बाद मृत्यु शब्द का अर्थ होता है मूर्छा। चित जगत में मृत्यु नहीं है, इसलिए ये 10 दशा। इसलिए कह रहे हैं एक एक रति के ऊपर, जैसे पौधा रति, समर्था रति, समंजसा रति और साधारण रति। 3 रति के जो है ये प्रेम की उत्पत्ति 30 अलग अलग होता रहता है? पहले सुनो, सुनता ही नहीं है इसको प्रश्न करे, सुनता ही नहीं है प्रश्न करे। अरे ध्यान से सुनो और लिखो। कुछ तो लिखता नहीं, पेन पेंसिल तो है ही नहीं, सब श्रुतिधर हो गया है? और जब पूछते हैं तो याद नहीं रखते, उल्टा सीधा प्रश्न करते रहते, हमारे समय नष्ट करते रहते। तुम लोग कोई काम कर चेबधन पढ़ो अच्छी तरह से। कुछ नहीं पढ़ना है तो ये मेरा एक ग्रंथ पढ़ लो, जेल सुधार, इधर रत्न ग्रंथ में सब लिखा है, पढ़ो, पढ़ते रहो, देखो आनंद आए। अनित चैतन्य चैतन्य देखो यहीं पर लिखा है। साधारण रति में 16 प्रकार और पौड़ और समंजर रहते सबलाभ है, ये 10 प्रकार होता है। किसी के लिए नाट्य शास्त्र में 6 प्रकार भी बताया गया है, किसी नाट्य शास्त्र में 10 प्रकार भी बताया है। इसलिए कहता है 10 दशा। और समंजसा रति में कितना हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 बता रहे हैं। साधारण रति में 6 प्रकार की बताते हैं, किंतु यह तो होता है। पहले क्या होता है? दर्शन जात, दर्शन, ठाकुर जी के सुंदर रूप, नयन आंखों की पलक पड़ने के साथ ही साथ प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए प्रौढ़ समर्था रति में लालसा, उद्वेग, जागर, तानव, जड़ता, व्यग्रता, व्याधि, उन्माद, मोह और मृत्यु। चिंता, जागर, उद्वेग, अमर, मलिनतांग, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, मोह, मृत्यु। समंजसा रति में अभिलाष, जस्ट टेक्निकल वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा। अभिलाष है भगवत प्राप्ति अभिलाषा। 3 अभिलाषा के बारे में हम सुनते हैं। एक है भगवत प्राप्ति अभिलाषा, दूसरी सौहृद अभिलाषा,
और तीसरी अनुकूल अभिलाषा है। इसलिए कहते हैं अभिलाष, भगवत प्राप्ति अभिलाषा है। मन में यही रहते प्रभु कब मिले। आशा भरी अमृत सिंधु मई कथनचित कालो मयाति चालित गमितम संप्रति तंचित कृपांग विधस्त नहीं बकिंग में प्राणी बरजु बकारी नापी। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं आशा भरी, मेरे जीवन की एक ही आशा है, ओनली वन होप। क्या? आशा भरी अमृतमय। ओहो आपके ऐसे सुंदर मधुर जो अमृत स्वरूप जो प्रेम को हम कब प्राप्त करेंगे। आशा भरी अमृत सिंधु। कालो मायाति चालित गामितम संप्रति, माया के द्वारा मोहित होकर के जीव इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी दीनहीन होकर के कार्य ये श्रीमती राधिके, मैं भी उसी प्रकार संसार में भ्रमण करते रहूं। आशा भरी अमृत सिंधु प्राय चालित संचित कृपा, हे श्रीमती राधिके, जब तक आपकी कृपा की एक कण मुझे प्राप्ति नहीं हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहां तो भी स्वयं कृष्ण आकर के मुझे बोले, हे रघुनाथ, तुमने राधा कुंड में रहकर इतने त्याग वैराग्य कठोर शिकार किया, कितने ठंडी गर्मी के तुमने शिकार किया है। तुम्हें अपने देह की स्मृति भी खो दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रहकर भजन कर रहे थे और इतने समय दो शेर आकर के उनके सामने से आगे जाकर के पानी पी करके चले गए। रघुनाथ दास गोस्वामी की एक बार भी दृष्टिपात नहीं हुई है। देखो दृष्टि किसमें है? रघुनाथ की एकमात्र राधा जी की चरण कमल की दर्शन के लिए ललायित हुए। राधा जी की कृपा कटाक्ष प्राप्ति करने के लिए भजन करना। हमारी दृष्टि तो अनेक तरफ तक चले जाते, किंतु राधा रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक में बोल रहे हैं आशा भरी अमृत सिंधु मई कथनचित कालो मयाति चालितन संप्रति तंचित कृपा विधस्त नहीं हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं हे रघुनाथ, तुम्हारे ऐसे वैराग्य आदि देख करके मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया, मैं कृपा करूं। कौन बोल रहे? कृष्ण कह रहे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हे बकारी कृष्ण, बक रूपी असुर के मारने वाले, बकासुर के मारने वाले कृष्ण, तुम्हारी कृपा मुझे नहीं चाहिए। किसकी कृपा चाहिए? राधा जी की कृपा। यदि राधा जी कृपा नहीं किया तो इस मेरा जीवन व्यर्थ हो। यह संग स्थिति, यही राधा कुंड छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कौन बोल रहे? रघुनाथ दास गोस्वामी का। जब तक हे राधे, जब तक तुम कृपा नहीं करोगे तब तक मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखो इसी को कहते हैं राधा निष्ठा। हमारे गोस्वामी वर्ग की भजन पद्धति हम देखते हैं। अलग अलग गोस्वामी वर्ग जो है विभिन्न स्थानों में रह करके भजन किया। जैसे सनातन गोस्वामी पाद गोकुल में रह करके भजन किए, वृंदावन में रह करके भजन किया है। गोपेश्वर क्या बोले वो, गोवर्धन में रह करके भजन किया है। रूप गोस्वामी पद की भी भजन स्थली विभिन्न स्थान में सुना जाता है। तेर कदम में रह करके भजन किया, राधा कुंड में भजन किया है। किंतु हमारे रघुनाथ दास जी की भजन स्थली एक माना जाता है, राधा कुंड छोड़ करके। एक एक गोस्वामी अपने अपने भजन की पद्धति हमें शिक्षा दी। बोले यह संग स्थिति, यही राधा कुंड छोड़ करके और कहीं मुझे जाना नहीं है। देखो चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान होने के पश्चात संग रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी के छोड़ करके यही वृंदावन में पधारे, राधा कुंड की तरफ, जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन की इतनी स्तुति आदि किया है। आज गिरिराज गोवर्धन की
क्या बता रहे हैं, विरह दशा में कह रहे हैं। और श्लोक क्या है, गिरिराज गोवर्धन के ऐसे लग रहे हैं मानो अजगर के भांति। अरे श्लोक याद है। और राधा कुंड की कैसे लग रहे हैं, मानो साक्षात शेर के भांति मुख वेदान करके खोल करके रखे विरह दशा में। विरह स्थिति में ऐसी सुन्नायते महागुष्टम गिरीन्द्र जगरायते राधा कुंडम दग्धम। सुन्नायते महागुष्टम, ये वृंदावन कैसे लग रहे हैं, सुना सकते हैं जैसे शमशान भूमि जैसे लग रहे हैं। सुन्नायते महागुष्टम अर्थात महाप्रभु की विरह में, रूप सनातन की विरह में, रूप गोस्वामी की विरह में इस लोग आ रहे। सुन्नायते महागुष्टम गिरीन्द्र अजगरायते, जो गिरिराज गोवर्धन की वास के लिए कितने सुंदर सुंदर श्लोक रचना की है। निज निकट निवासनम देहि गोवर्धनते है, प्रमोद मदन लीला गंधर्व श्लोक। और आज रघुनाथ दास गोस्वामी विरह दशा में क्या, सुन्नायते महागुष्टम। ये गोष्ठ जन, ये वृंदावन कैसे लग रहे हैं, सुना सा लग रहे, मानो शमशान भूमि की भांति लग रहे हैं, धक 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 करके मानो आग जल रहे। इतना चिंतन कर लीजिए, अंधकार रात्रि में शमशान भूमि में जाए तो कैसे भयावह प्रतीत होता है, डर लगता है। मृत शरीर के जैसे जलाते हैं, धक 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 आग जलती है। ये चिंतन कर लीजिए। है कभी शमशान भूमि गए, नहीं गए, देख है मध्यरात्रि में कहीं से शमशान भूमि पर जा रहे हैं, आप देखते ही आपके सारे लोगों की क्या हो जाएगा, खड़े हो जाए। यही तो कह रहे, सुन्नायते महागुष्टम गिरीन्द्र अजगरायते, जो गिरिराज गोवर्धन की इतने स्तुति आदि की। और रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के विरह, रघुनाथ क्या बोले गोस्वामी के विरह, विशेषकर रूप गोस्वामी के विरह में ये श्लोक गिरीन्द्र अजगर, सुन्नायते महागुष्टम गिरीन्द्र अजगरायते तुंडायते राधा कुंड। ओहो, जो राधा कुंड ऐसे कैसे लग रहे, उन्हें साक्षात शेर बाघ जैसे मुख बैलन कर खोल करके रखे। हाँ, तो हम इसलिए कर रहे, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा जी के प्रति कैसे एकांत की निष्ठा रखते जा रहे हैं, और या और किसी गोस्वामी ने दिखाया नहीं है। कितना मधुर भावों को उन्हें प्रकाश करते रहते अपने ग्रंथ में है। ऐसे विरह में जो तड़पने लगे, रूप गोस्वामी पाद एक ग्रंथ दिया है, ललित माधव ग्रंथ दिया, उसके पढ़ते ही बस आंखों से आंसू आ, और भी उनके विरह और भी बढ़ गए है। तब सनातन गोस्वामी पाद ने बोले, रूप तुमने रघुनाथ से कौन सा ग्रंथ दिया जिसके पढ़ के और उनके विरह, बोले ललित माधव विरह ग्रंथ। किसी प्रकार से सनातन गोस्वामी ग्रंथ उनको मंगा ले लिया उनसे है। फिर उनको दिया रूप गोस्वामी पाद के जो ग्रंथ चिंता हो, क्या बोले दान केली, अब उसका पढ़ के उसके आनंद आहा, जिससे चंद्रमा प्रकाशित होने के साथ ही साथ रात्रिकालीन जो कौमुदी कमल जैसे प्रस्फुटित होता है, उसी प्रकार उसी के अनुसार में हमारे श्री रघुनाथ दास और एक ग्रंथ लिखा, दान केली चिंताम। एक दो ग्रंथ है ना, कितना सुंदर भाव। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, आशा भरी अमृत सिंधु मई कथनचित काल मायाति चालित गमितं संप्रति तंचित कृपा कृपा विधस्स नहीं बकी में प्राणी बरचु बकारी नापी है। हे श्रीमती राधिके,
आपकी कृपा बिना, आपकी कृपा दृष्टि छोड़कर हमें कुछ नहीं चाहिए है। इसीलिए कहा जाता है राधा राधिक निष्ठा। मंजरी भावों की जो विशेष वैशिष्ट क्या? राधिक निष्ठा, राधा निष्ठा है। एक होता है राधा निष्ठा, उभय निष्ठा, और एक है कृष्ण निष्ठा। राधा निष्ठा, राधा जी छोड़कर हमें कुछ नहीं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन। कितना ब्रज की कीर्तन भी अच्छा है। इसलिए देखो इसमें बहुत सुंदर कथा है। रति के अनुसार भी होता है। सामंजस्य रति, समंजसा रति में पहले होता है अभिलाष, चिंता, स्मृति, गुण कीर्तन, उद्वेग, सविलाप, उन्माद। 6 दशा होता है। साधारण रति में 16 प्रकार और पौरव समंजसार्थ के सविलाप पर्यंत। इसलिए यहां पर जो है सो वही रमन श्री कृष्ण, हम मैं रमणी। कृष्ण क्या है? रमन है, रमन बिहारी। और श्रीमती राधिका क्या है? रमणी। इसलिए कहते हैं वह रमन कृष्ण और हम रमणी। इसलिए कहते हैं ना सो रमन ना हम रमन। दुहा पेश एक जानी अभी प्रेम की ऐसे गुणावर्त है, वर्डफुल है। मैं रमन हूं कि मैं रमणी हूं, मैं भोक्ता है कि भोग्गा हूं है? अथवा हम दोनों के प्रेम की एक कारण है कि कार्य हो, ये भी निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। इसलिए अनुभाष्य में लिख रहे हैं, बहुत सुंदर है। और हम दोनों की मनोभव अर्थात मन यानी कंदर्प काम एक दूसरे के मन को ऐसे पिस दिए हैं, एक हो गए। इसको अलग करना बहुत कठिन होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, वो धुना है ना, धुना समझते हो? गोंद होता है, उसमें सुगंध निकलता है, उसमें आग में जलाना, और उसके साथ यदि चूना एकत्रित कर दिया जाए, चूना समझते हो? पान में जो चूना सफेद, और दोनों की उसे गर्म करो, और जब वो पिघल जाता है और वो कज्जल धारण हो जाए, कज्जल हो जाए, कज्जल में आंखों में जी कज्जल लगा, वो अलग नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं दोनों पेश एक जानी है। मैं रमन हूं कि मैं रमणी हूं है? मैं भोक्ता हूं कि भोक्ता हूं है? इसलिए दोनों पेशल मन ऐसे हो जाता है। यह प्रेम और कहानी है, प्रेम की विलास मुझे कानू ठामे कृष्ण के निकट कहो। माने एक सखी दूसरे सखी के साथ ये वार्तालाप करें, और यही कथा जो है कृष्ण के निकट जाकर के तुम बोलो। कह भी आज वही कृष्ण से हम बिछोड़ हो गया, विस्मरण, तो उस समय हम लोग के प्रेम एक दूसरे के प्रेम कैसे हुए? ना खुजनु दुती ना खुजनु आन, दुहे ना खुजनु दुती ना खुजनु आन, दोनों के मिलोने मध्य पंचवान। प्रेम कैसे होता है बोले? पंचवानों के द्वारा जब घायल हो जाता है 5 प्रकार बाणों के द्वारा, एक बाण लगने से तो घायल हो जाता है, 5 बाण का है घायल हो गया बस। ये है भ्रू है, आंखों की दृष्टि अपांग दृष्टि से कहा जाता है। सुंदर मंद मुस्कान जो है और ऐसे सुंदर वाणी जो है, शब्द जो है ये मानो क्या है? धनुष है। और आंखों की दृष्टि क्या है? मानो तीर है। मधु मंद ऐसे सुंदर मंद मुस्कान युक्त जो उनकी जो अधर जो है, और उनकी मुख से ऐसे सुंदर वाणी जो निकालते हैं महित हो जाए। ये सब बहुत सुंदर सुंदर कथा इसमें काल पड़ेंगे, कितना है क्या?
कृष्ण कैसे सुंदर, मंद मुस्कान है, मुखारा बिंदु जो है। कृष्ण की ये आंखों की दृष्टि जो है सुंदर है। पहले कृष्ण का हम करें, इसके बाद राधा जी की कहें। क्योंकि प्रेमिक प्रेमिका प्रिय प्रियजन के साथ जो मिलन होते हैं ना, जोग्य न जोग्य जुज्जते। कृष्ण भी इतने सुंदर है और उससे भी सगुना सुंदर कौन है? राधा जी। जो कि सौंदर्य माधुर्य प्रेमे হয় হুড়াহুড়ি, বাড়িতে বাড়িতে স্থান नहीं बाड़े क्षण क्षण। यही तो राधा जी के लिए कहा, विरुद्ध धर्माश्रय कहा जाता है। कितना सुंदर, राधा जी की विरुद्ध धर्माश्रय में स्थापित हो जाता है। बाड़ीते स्थान नहीं और बाड़े क्षण क्षण, ये कैसे होगा? सीलिंग तक पहुंच गए, छत तक ये तक पहुंच गए, वो कैसे होगा? बोले अपराकित। एक गिलास पानी में एक बूंद पानी दो तो पानी क्या होगा? नीचे गिर। किंतु ये आश्चर्य की बात है, अपराकृत जगत में प्रेम रूपी मानो गिलास में पानी होगा और एक बूंद पानी दिया, वो नीचे नहीं गया, वो कहां गए? आश्चर्य। यही तो दिव्य अपराकृत वस्तु है। इसलिए कहता है बाड़ीते स्थान नहीं बाड़ी क्षण क्षण, इसी कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रय का। अब प्रेम राज्य की उसी प्रकार है, उसमें 3 विरुद्ध धर्म से हम बताए हैं, 4 बताए। अच्छा चलो, कल इस कथा सुनेंगे, इतने सुंदर है। जिसे कहते हैं ना खोजिनु दुति ना खोजिनु आन, दुहे तो मध्य पंचवान। उस समय हम लोग जो मिलन में थे, कोई मीडिया नहीं था, है आज, किंतु देखो मध्य पंचबाण है। इस जगत में जो बाण होते हैं, कामदेव के 5 बाण होते हैं, और चित जगत में भी वो भी पंचबाण है। काम गायत्री में है ना, पंचबाण धीमहि तन्नो न प्रचोदयात्। पर वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। चलो हो गया, हाँ 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 हाँ। अच्छा, मैं अब घर में जाता हूँ तो बात चलो, इधर ये सब। हाँ क्या बताएं?